अच्छा जी, चलें। अगर हमने आंसर दे दिए हैं तो जनाब ये हमारे पास जो है वो आ जाते हैं यहाँ पे। गालिबन हुमायूं साहब जो है वो आ जाते हैं। तो ये जी हुमायूं हैं। हुमायूं बाबर के बाद जो है वो तख्त पे बैठते हैं। देखिए, मुगल बादशाह जो हैं वो बड़े रहमदिल भी थे। बड़ा काम भी उन्होंने किया। और सेंट्रल एशियन ये पीपल थे, जो ये लोग थे। इन लोगों ने आके जो है अपनी सल्तनत को, अपनी सारे के सारे काम को, लैंड को एक्सटेंड किया, बढ़ाया। हुमायूं जो है वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट बेटा था, सबसे बड़ा था। और जो है इसी ने फिर इसके बाद जो है वो तख्त ताज को संभालना था। चलिए अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके। तो जी दूसरा करेक्टर जो मैं अब ऐड करूंगा वो आपके सामने इनकी पिक्चर है। इनका नाम जो है वो मोहम्मद हुमायूं है। हुमायूं के दौर में एक चीज बड़ी वजूद में आई, बड़ी परवान चढ़ी थी, और उसे हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहते हैं। सो हुमायूं ने एक सरपरस्ती दी थी। जो चीजें वालदेन से वजूद में मिलती हैं, वालदेन से दी जाती हैं, उनमें स्कॉलर्स यानी कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, और उसी तरह से आप अपने आप को जब एक्सटेंड करते हो, आगे लेके चलते हो, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके सब आपको आर्ट से मोहब्बत हो जाती है, जिसे हम उर्दू में फन फनून कहते हैं। तो आर्ट के साथ इसका गहरा लगाव था। हुमायूं को मैं यहाँ पे ये भी बता दूंगा कि हम हुमायूं के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि हुमायूं की जब भी बात आती है तो ज़हन में शेर शाह सूरी जो है वो जरूर आता है। शेर शाह सूरी के बारे में मैं आपको डिटेल्स कुछ बता दूं, और उसके बाद हम दोबारा इसी स्क्रीन पे आएंगे। शेर शाह सूरी ये वो पर्सन था कि जिसने बाब इसका हुमायूं को निकाल दिया था, इसका तख्त से छीन लिया था। ठीक है। सो हुमायूं को रिमूव कर दिया था शेर शाह सूरी ने, और ये शेर शाह सूरी की पिक्चर है। इन केस आपको कभी जहन में ना रहे तो आपको पता होना चाहिए। ये हुमायूं है, और उसको इसके तख्त से जो जुदा करने वाला पर्सन है वो शेर शाह सूरी था। हुमायूं जो है वो एक ऐसा पर्सन था, पहला बादशाह था, मुगल बादशाह, जिसको ना सिर्फ शिकस्त दी गई थी, बल्कि इसको जो है वो एग्जाइल में रहना पड़ा था। इसको अपने वतन को छोड़ के जाना पड़ा था, शिकस्त हो गई। एग्जाइल में ये रहता है। अगरचे हुमायूं बाद में इससे कब्जा कर लेता है। आपने लाहौर के अंदर बारादरी का नाम सुना होगा। बारादरी, उसका मुकम्मल नाम जो है वो कामरान बारादरी के नाम से वो जाने जाती है। बारादरी यानी कि उसके 12 दरवाजे हैं, 12 दर हैं वहां पे, या 12 कुछ ऐसे मुकाम हैं जिनका एग्जिट और एंट्रेंस अलग-अलग है। ये हुमायूं के भाई के नाम पे है। मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि कामरान की बरादरी, कामरान का क्लैन जो है लाहौर में एग्जिस्ट करता था, और ये हुमायूं का जो है वो स्टेप ब्रदर था। तो ये स्टेप ब्रदर की डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसे नहीं भूलोगे। हुमायूं नामा मैंने आपको बताया था, एक किताब थी जिसको लिखा गया था। कोई मुझे बता सकता है कि हुमायूं नामा की राइटर का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द हुमायूं नामा? किसने ये किताब लिखी थी जी, हुमायूं नामा जो है? कौन थी ये जी गुलबदन जो है वो? गुलबदन कौन थी? हसन, आप मेरे अजीम लीडर के ऊपर बात ना कीजिए। मियाँ मियाँ साहब वापस जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की जात उन्हें सलामत रखे। वो लंदन में है, और हमें खुशी है कि वो वहां से बैठ के पाकिस्तान को देख रहे हैं, और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तरह तरह के अजाब नाजिल करवा रहे हैं। तो मियाँ साहब नवाज शरीफ एग्जाइल नहीं है, वो तो इल्म हासिल करने के लिए लंदन गए हुए हैं, वो आला तालीम के लिए। देखिए, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के नक्शे कदम पे वो चल रहे हैं, कि जैसे हमारे अजीम लीडर्स वहां पे तशरीफ लेके गए, मियाँ साहब भी वहां पे इल्म हासिल करने गए हैं।
और ये छोटे छोटे लीडर्स भी जाते हैं वहां पे फैज हासिल करने के लिए। ये पाकिस्तानी कौम इसको कभी नहीं समझ सकते हैं। तो सब मियां साहब जब तक इल्म की आला मनाजिल तय नहीं कर लेते हैं, तो वो कैसे पाकिस्तान आ सकते हैं? ये ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान वो आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन इल्म हासिल करने के बाद। ठीक है। अब ये प्राइवेटली किसने लिख के भेजा है कि काला जादू हासिल कर ओके जी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हुमायूं नामा जो है वो मेमोयर था, हुमायूं का पर्सनल मेमोयर था। और जिसमें जो है वो काफी चीजें जो है लिखी जाती हैं पर्सनालिटी से मुतालिक जो है वो, क्योंकि इसमें बाबर का भी जिक्र था, लेकिन ज्यादा डिटेल्स जो है वो इसमें, चूंकि पर्सनल मेमोयर है और ये है जी हुमायूं की डिटेल्स इसमें जो है वो बड़ी ढंग से बताई गई। ओके जी। हुमायूं तख्त ताज के पीछे इतना पागल बंदा नहीं था कि अपने भाइयों को कत्ल कर दे, जैसे बाद में आने वाले बहुत से बादशाहों ने किया, बहुत से किंग्स ने किया। और मुगलिया सल्तनत की तबाही की यही यही वजह थी। और इसी वजह से मुगलों ने बड़ी देर तक जो है वो, इवन जब हमने एंड पे पढ़ते हैं, दो गज जमी भी ना मिली कोई यार में, जफर तक पहुंचते पहुंचते सारी की सारी चीजें इसीलिए खत्म होती हैं कि आपस में हमारी जो दरिश्ता रवियां होती हैं, दरिश्ती से बात करते हैं और लोगों को तबाह करते हैं, अपने भाइयों को कत्ल करते हैं। कम से कम ये हुमायूं ऐसा नहीं था। इसने अपने भाई कामरान को इनफैक्ट नवाजा था। इसने कहा था कामरान को कि देखो भाई, मैं तो यहाँ पे इंडिया में हूँ, ऐसा करो, दो इलाकों को तुम संभालो, एक काबुल को और दूसरा कंधार को। सो कंधार और जो काबुल था, इसने अपने भाई कामरान को दे दिया, जो कि इसका स्टेप ब्रदर था। हुमायूं के बारे में एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वही पर्सन है हुमायूं जिसकी डेथ जो है वो सीढ़ियों से गिरने से होती है। ये क्वेश्चन टाइम एंड अगेन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हमारे पास जो है वो मुगल एम्पर था जिसकी डेथ होती है सीढ़ियों से गिरने से, तो वो हुमायूं था। हुमायूं की डेथ होती है। हुमायूं ने बरसगीर में अपनी सल्तनत को, जैसे मैंने बताया कि शेरशाह सूरी ने जब अटैक किया था, सल्तनत चले जाती है। लेकिन 15 साल इसने एग्जाइल के अंदर गुजारे हैं। 15 साल। जैसे मियाँ साहब लंदन में एग्जाइल में हैं, तो इसने भी एग्जाइल में 15 ईयर्स जो है वो स्पेंड किए। और फिर उसके बाद जो है वो इसने क्या किया, हुमायूं जो है इसके बाद दोबारा वापिस आता है। हुमायूं की मैंने डेथ बता दी, शेर किसी से गिर के मरा था, ये नहीं बताया कब मरा था। 1556। थैंक यू जी, आपने पूछा। 1556 में ये जो है वो गिरा था। और इसका जो टॉम है वो दिल्ली के अंदर जो है वो है। तो कभी आप जाएं तो हुमायूं से जरूर मिल के आए, दिल्ली से जो है वो। दिल्ली में इसका टॉम लोकेटेड है। हुमायूं जो है जब ये तख्त पे आया था अपने अब्बा जान की डेथ के बाद, 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 1526 को, तब इसकी एज जो है वो 30 ईयर्स थी। 30 ईयर्स इसकी एज थी जब ये आया था। हुमायूं को तख्त पे बिठाया गया। हुमायूं जो है उसके बाद इसने क्या किया, सबसे पहला इसने फरमान जारी किया मिलिट्री एक्सपीडिशन का, जंग का। कोई भी बादशाह जब तख्त पे बैठता है, I'm sorry, 1530, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। 1530 दिसंबर, 30 दिसंबर 1530। जी जी जी, मिस्टेक हो गई है मुझसे किरण एजाज साहबा। अब हम मियां नवाज शरीफ तो है नहीं जिनसे गलती नहीं हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। कोई भी बादशाह जब तख्त पे बैठता है, उसका दो ही मोटिव होते हैं, दो ही मकसद होते हैं। पहला, या तो अपनी सल्तनत को वसी करे, दूसरा उसको संभाल सके। हुमायूं जब तख्त पे बैठता है तो पहला ऑर्डर जो देता है वो मिलिट्री एक्सपीडिशन का होता है। ये मिलिट्री एक्सपीडिशन वही हैं जिन्होंने 1529 के अंदर अटैक किया था। मुझे बताएंगे 1529 में किसने अटैक किया था इनकी सल्तनत के ऊपर, जिसको हुमायूं के बाप ने देखा था। उसने उनको जो है वो काउंटर करने की कोशिश की थी, और उस जंग का नाम क्या था?
जो मैंने बताया था। बैटल ऑफ गोगरा की मैं बात कर रहा हूँ। 1529 में इसने सबसे पहला ऑर्डर यही जारी किया। इसने कहा एक कि हमारे पास जो है सुल्तान महमूद लोधी की क़यादत में इसने एक वफद भेजा, एक फौजियों का दस्ता भेजा। सुल्तान महमूद, ऐसा नहीं था कि उनका काम कोई निगोशिएशन करना था, उनका काम डेफिनेटली लड़ना था और अपनी सल्तनत का महफूज रखना था। सुल्तान महमूद लोधी को भेजा कि चलो भाई अफगानियों को सबक सिखा के आओ, उन्होंने हम पे अटैक किया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे रुकूंगा और मैं आपसे एक ऑनेस्ट सा ओपिनियन लेना चाहूंगा। जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या समझ में आ रही हैं या ऊपर से गुजरती चले जा रही हैं, या इधर से गुजर रही हैं, लेफ्ट राइट दाएं बाएं और दरम्यान में कहीं आप हैं और आप कामयाबी से बच रहे हैं और किसी चीज को समझ नहीं आने दे रहे हैं। किरण एजाज कहती है सर बस 11 नंबर वाला पॉइंट बता दें फिर मैं आंसर दूंगी। 1529 में जब हुमायूं का बाप था, बाबर था, उसके दौर में अफगानियों ने हुकूमत इनके ऊपर अटैक कर दिया था। इसने तख्त पर बैठते ही सुल्तान महमूद लोदी को कहा कि भाई आपने जाना है और आपने इनको शिकस्त देनी। सर आप पढ़ाएं और समझ ना आए है, अच्छा समझ आ जाए। अच्छा बाकियों का क्या है, आई एम वेटिंग फॉर द फीडबैक। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग सोए हुए हैं। एक दफा एक हमारे मेल स्टूडेंट है, उनके क्लास में, इस बैच में नहीं किसी और में, वो कैमरा ऑन हो गया और मैंने देखा वो सोए हुए हैं। सामने उन्होंने क्लास को स्विच ऑन किया हुआ है और वो सोए हुए हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि यार कितने मजे से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनको तो ख्वाब में भी पीपीएससी जो है वो नजर आ रही होगी। सो आई जस्ट वांट टू चेक इट आउट कि हाउ मेनी ऑफ यू आर स्लीपिंग और कितने जाग रहे हैं। तो समझ आ रही सभी जो है वो लिखिएगा जरा। हादिया ने लिखा, जैनब, आमना, वर्दा, मानूर, सोबिया, नासिरा, हसन, किरण, नईम, जैनब, क्लेयर। चलें, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। सुल्तान महमूद लोदी की तरफ जो है वो इन्होंने सबसे पहले भेजा। अब यहाँ पे ये भी बताने की जरूरत है कि वो फानी जो 1529 में इसके बाप के दौर में आके इनको तंग करते थे, बाबर ने उनको शिकस्त दे दी। और ऐसा नहीं था कि ये कोई 1-2 साल की थी जंग थी। बाबर को इनफैक्ट 3 से 4 साल का अरसा लगा। 1532 में वही अफगानी जिन्होंने अटैक किया था, इसने उनको शिकस्त दे दी। ये महीना था अगस्त का, साल 1532 है। और इस बैटल को बैटल ऑफ धदरा के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ DAD, याद रहेगा, डैड बन गया ये उनका, कि मैंने जो है वो इनको शिकस्त दी। बैटल ऑफ ददरा के नाम से जाना जाता। अफगानियों को शिकस्त देने के बाद हुमायूं ने चुन चुन के उनसे बदला लेने की कोशिश की जिन्होंने इसके बाप के 4 साल टेन्योर में तंग किया था। हुमायूं ने अगला जो स्टेप लिया था वो था फोर्ट ऑफ कुनार की तरफ। और वजह ये थी कि अब ये चाहता था कि अफगानियों का जहां जहां पे भी कोई असर रसूख मौजूद है मैं उसको भी खत्म कर सकूं। सो अब की दफा जो है वो इसने कोशिश की कि अफगानियों को मैं खत्म कर सकूं। सो हमारे पास फोर्ट ऑफ कुनार के नाम से जो है वो अगला अटैक था। गो के हिस्ट्री में ज्यादातर डिटेल इसकी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अफगानियों के खिलाफ ये शायद इसका आखिरी अटैक था और उसके बाद अफगानी एक अरसे तक जो है वो इसके सामने ना आ सके। आगे चलते हैं, बल्कि यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमारे पास टाइम खत्म हो गया है और मैं जो है वो क्विज की तरफ जाना चाहूंगा। हम यहीं से कल जो है वो आगे रिज्यूम करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मीनवाइल मुझे क्विज जो है वो बताइएगा कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड द क्विज। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्विज को प्रिपेयर किया हुआ है? सभी को तैयार है उनका क्विज जो है वो? मैंने अभी टॉम की बात ही नहीं की, हुमायूं को मैंने खत्म ही सुबह करना है तो इसका टॉम तो सुबह आएगा ना। अभी खत्म नहीं किया हमने, जो है वो 13 रिपीट कर दें। फोर्ट ऑफ कुनार अगला वो मुकाम था जहां पे हुमायूं ने अफगानियों के खिलाफ अटैक किया था। 1532 में बैटल ऑफ धदरा के मुकाम पे शिकस्त देने के बाद फोर्ट ऑफ कुनार की तरफ वो चला गया था। ठीक है।
आमना सैरिश मी मी मार दें सर इसे। ओ माय गॉश। बेटा अभी नहीं मारना। अभी तो वो फानियों के साथ जो है वो लड़ रहा है ना। और अभी आप उसको जो है मार दें, और ये तो आपको पता है कि सीढ़ियों से गिर के बेचारा फोत हो गया था। हमने क्या मारना है, वो सीढ़ियां जो है वो उसके बाद शायद रही नहीं कहीं पे भी। अच्छा बताइएगा जी। सर फैज अहमद, हाँ वो लाहौर में है जी। फैज अहमद फैज सियालकोट में पैदा हुए थे, लाहौर में डेथ हुई थी। ठीक है। और क्या है जी। इसका इसका टॉम दिल्ली में है, नहीं। और इसके अलावा क्या क्वेश्चंस हैं आपके? अब आप पूछ लें पहले, फिर मैंने पूछने हैं, क्विज की तरफ जाना है। फैज अहमद फैज नहीं, आपने क्या लगाया होगा, आपने सियालकोट लगा दिया होगा वहां पे पेपर में। सियालकोट लिख दिया होगा। लाहौर लगाया। ग्रेट। ग्रेट। एक्सीलेंट। चले। अच्छा जी, क्विज की तरफ बढ़ते हैं। और क्विज में पहला क्वेश्चन जो है वो पहले बताइए, कितने लोगों को जो है वो तैयार है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड द क्विज? मी, आमना सरीस ने लिखा था, बस उन्हीं का तैयार है। बाकी सब जो है वो। अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा कि द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग विच लैंग्वेज? किसी का तैयार नहीं है? अच्छा मुझे बताइएगा कि किस पे डाटा स्टोर नहीं होता, किस पे डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता परमानेंटली? परमानेंटली डाटा किस पे स्टोर नहीं किया जा सकता? रोम के ऊपर जो है वो नहीं किया जा सकता। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कंप्यूटर वर्ड को कब यूज किया गया था? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वर्ड कंप्यूटर कब यूज किया गया था? स्ट्रेंज। सुबह यही फाइल दोबारा होगी, और इसके साथ जो है वो मैं एक और फाइल आपके साथ शेयर करूंगा अगर मेरे पास हुई, या एसन जो है वो शेयर कर देंगे आपके साथ, पेपर शेयर कर देंगे, उसको भी प्रिपेयर करेंगे। और सुबह जो है वो हमारा दोबारा इस पे क्विज होगा। ये जो क्विजेज होते हैं इन्हें लाइट ना लिया कीजिए। आपको पीपीएससी के पेपर में, पीएमएस में पास होने के लिए 40 नंबर सिर्फ चाहिए होते हैं। तो आप बाकी रिक्रूटमेंट के लिए, ये जनरल रिक्रूटमेंट के लिए तो डेफिनेटली आपको 60 प्लस या 70 प्लस पे जाना पड़ता है। लेकिन चूंकि पीएमएस जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ 40 मार्क्स से पास करना होता है इसको। बाकी नंबर जो हैं वो उन्होंने अपने बाकी सब्जेक्ट्स में लेने होते हैं। जीके का पेपर जिनका पीएमएस का पास हो जाता है उनका पीएमएस पास है, लेकिन अगर उनका ऐसे भी पास है तो ऐसे के बाद सबसे मुश्किल पेपर इसका जीके का होता है। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप इनको बड़े ढंग से जो है वो तैयार करें और कोई भी फाइल स्किप ना करें। ठीक है। आईबीएम में, आईबीएम में, आईबीएम में। लीजिए जी, आप सबसे सुबह मुलाकात होती है। चल रहे अपना बहुत सा ख्याल रखें, आप लोग जो है कोशिश करें कि इन तमाम चीजों को रिवाइज करके आया गया। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। खुदा हाफिज।